आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। 23 जुलाई 2026 की रात आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज दुनिया भर की खबरें शो नहीं आएगा, लेकिन इस शो में आप देखेंगे ईरान ने निकाले नए खतरनाक हथियार, हाज कासिम, फतह और पावे मिसाइलों ने भी अमरीकी फौजी अड्डों को दहला डाला। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ भी कर दिया ईरान वाला खेल। न्यूक्लियर डील पर एक दिन में दे डाला चौंकाने वाला बयान। अब हुथी रेजिस्टेंस मूवमेंट के बहाने ईरान को लपेट रहे डोनाल्ड ट्रंप, कहा एक भी जहाज पर अगर फिर हमला हुआ तो ईरान पर होगा सीधा एक्शन। और इन्हीं खबरों के साथ देखिए, मस्जिद अक्सा में 4000 से ज्यादा इंतहा पसंद सेटलर्स ने बोल दिया धावा। उधर यूक्रेन ने रूस के अंदर 700 किलोमीटर दूर जाकर किया बड़ा हमला। रूस ने भी यूक्रेन के कई रिहायशी इलाकों पर किए जानलेवा हमले। और यूरोप के एक मुल्क में तेजी से बढ़ रही मुसलमानों की आबादी, नई रिपोर्ट से यूरोप में आखिर क्यों मची खलबली। ये थी कुछ हेडलाइंस। शुरुआत करते हैं। ईरान ने अब अमेरिका के खिलाफ अपने सबसे खतरनाक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें उन लम्हों की हैं जब ईरान ने हाज कासिम, कादिर और फतह बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ही पावे क्रूज मिसाइलों और शाहिद ड्रोन को अमेरिका के फौजी अड्डों की तरफ दागा। पावे क्रूज मिसाइल का नाम शायद आपने पहली बार सुना हो। 23 जुलाई को ईरान के प्रेस टीवी में शाया हुई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की IRGC ने कहा कि कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमरीकी फौजी ठिकानों पर आज बड़े पैमाने पर जवाबी हमले किए गए। अमरीका के हमले के बाद IRGC के मुताबिक कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर मौजूद एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, बड़ा फौजी इक्विपमेंट डिपो और MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह कर दिया गया। 23 जुलाई में IRGC ने यह भी दावा किया कि कैंप उदैरी में अमेरिकी फौजियों की रिहाइश वाली इमारतों, 2 हेलीकॉप्टर हैंगरों और दूसरे फौजी ठिकानों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया, जिसमें कई हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन डैमेज हुए और अमेरिकी फौजियों को भी नुकसान पहुंचा। ये ईरान का कहना है। उधर जॉर्डन में भी IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिकी बेस पर मौजूद थर्ड मिसाइल डिफेंस रडार, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और C-RAM रडार को तबाह कर दिया। IRGC का कहना है कि इन हमलों में फ्यूल स्टोरेज, हेलीकॉप्टर इक्विपमेंट वेयरहाउस और हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस हैंगर में भी आग लग गई। IRGC ने कुवैत और जॉर्डन की आवाम के नाम अलग अलग बयान जारी करते हुए ये कहा है कि ईरान उनकी हाकमियत यानी सॉवरेनिटी का एहतराम करता है। IRGC ने कहा कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वो कुवैत या जॉर्डन के नहीं बल्कि अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, जहां पूरा कंट्रोल अमेरिकी फौज के हाथ में है। IRGC ने अपने बयान में कहा कि ईरान सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां से उसके खिलाफ हमले किए जा रहे हैं, और ऐसा करना उसका कानूनी, मजहबी और मंतकी हक है। एक तरीके से ईरान, IRGC सफाई दे रहे हैं अरब ममालिक के लोगों को, आम लोगों को, कि आपसे दुश्मनी नहीं है, ना आप पर हमले कर रहे हैं। जो आपके यहाँ कब्जा करके बनाए हुए अमरीकी अड्डे हैं, हम तो वहाँ पर हमला कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। डोनाल्ड ट्रंप किसी के सगे नहीं हैं। उन्होंने सऊदी अरब को भी झटका दे दिया है, अपने दोस्त को। एक दिन पहले जिस न्यूक्लियर डील को इसराइल अपनी सबसे बड़ी हार बता रहा था, अब उसी डील पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरी कहानी बदल दी है। कल तक कुछ इस्राएली लीडर कह रहे थे और इस्राएली मीडिया कह रहा था कि सऊदी अरब ऐसे चल के तो आगे एटम बम बना लेगा, लेकिन आज कहानी पलट गई। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अपने वादों और बयानों से पलट जाने के लिए मशहूर हैं, और अब सऊदी न्यूक्लियर डील में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। ये खेल ईरान वाला ही है। जब ये डील सामने आई थी तो इस्राएली मीडिया ने इसे अपने लिए बड़ा झटका बताया था। वजह 2 थी। पहली, इस डील में सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिचमेंट का रास्ता मिलता दिखाई दे रहा था, और IAEA को भी वैसी सख्त इंस्पेक्शन का इख्तियार नहीं दिया गया था जैसे पहले मांगा जाता रहा है। दूसरी, सऊदी अरब को ये डील इसराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल किए बिना ही मिल गई थी, ऐसी खबर आई, जिससे अब्राहम अकॉर्ड्स का पूरा फॉर्मूला ही कमज़ोर पड़ता दिखाई दिया। लेकिन 24 घंटे नहीं हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बयान देकर पूरी तस्वीर बदल दी। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील तभी आगे बढ़ेगी जब वो अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होकर इसराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल करेगा, इसराइल को तस्लीम करेगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिच करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ
सिविल इस्तेमाल तक महदूद रहेगा, बिजली बनाने, इलाज वगैरह के लिए। लेकिन दोस्तों, यहीं से नया कंफ्यूजन शुरू हो गया है, क्योंकि जिस समझौते पर अमेरिका और सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर्स ने कल दस्तखत किए हैं, उसमें कहीं भी ये साफ नहीं लिखा है कि सऊदी अरब यूरेनियम एनरिच नहीं करेगा, और ना ही उसमें अब्राहम अकॉर्ड्स वाली शर्त कोई शामिल है। तो डोनाल्ड ट्रंप किस बिहाफ पर कह रहे हैं? सिर्फ इसराइल को खुश करने के लिए? जिस समझौते की जानकारी आज सुबह तक सामने आई थी, उसमें सऊदी अरब को अपने न्यूक्लियर फ्यूल प्रोग्राम की इजाजत मिलने की बात कही गई थी, जबकि ट्रंप अब बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। यानी ट्रंप कुछ और कह रहे हैं, जबकि सामने आया समझौता कुछ और इशारा कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही काम ईरान के साथ होने वाली डील में भी ट्रंप कर चुके हैं। यानी ईरान हो या सऊदी, ट्रंप हर मामले में, हर समझौते में पलटते नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अब्राहम अकॉर्ड इस डील की नई शर्त है, तो फिर सऊदी अरब के उस पुराने मौकिफ का क्या होगा जिसमें वो कहता रहा है कि फ़लस्तीन के लिए आज़ाद रियासत का रास्ता तय हुए बगैर वो इसराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल नहीं करेगा। याद रखिएगा, अपनी राय बनाने से पहले याद रखिएगा कि अभी तक सऊदी अरब की तरफ से, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ट्रंप के इस नए दावे पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। यानी एक दिन पहले जो तस्वीर थी वो आज बदल गई है, और मुमकिन है कि अगले 1-2 दिनों में ये तस्वीर फिर बदल जाए। अब ये डील आगे बढ़ेगी, बदलेगी या खटाई में पड़ जाएगी, इसका जवाब आने वाले कुछ घंटों या दिनों में मिलेगा। हमारा काम आपको हर रोज़ की नई अपडेट देना है, और फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यही है कि कल की कहानी और थी, आज की कुछ और है, और कल की शायद कुछ और हो सकती है। सऊदी अरब नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा, ये मेरा मानना है, और उन्होंने माना तो राजशाही ख़त्म समझिए। बढ़ते हैं आगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को एक और बेहद ख़तरनाक वार्निंग दे दी है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर यमन के हूथी रेजिस्टेंस मूवमेंट ने दोबारा किसी जहाज़ पर हमला किया तो उसका जिम्मेदार सीधे ईरान को माना जाएगा। हूथी से तो निपटेंगे जैसे तैसे, ईरान को भी उसका एक्शन झेलना पड़ेगा। ये वार्निंग उस वक्त आई 23 की शाम, जब हूथी रेजिस्टेंस मूवमेंट ने आज ही रेड सी में सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले करके उन्हें आग का गोला बना दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 1 साल पहले अमेरिका ने हूथियों पर बहुत ज़बरदस्त हमले किए थे, जिसके बाद उन्होंने कुछ वक्त तक जिम्मेदारी दिखाई, लेकिन अब उन्होंने फिर से जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि हूथी ईरान के प्रॉक्सी हैं, इसलिए अगर आगे भी ऐसे हमले हुए तो अमेरिका सिर्फ हूथियों को ही नहीं बल्कि ईरान को भी इसका जिम्मेदार मानेगा। और जिम्मेदार मानने का मतलब है कि फिर हमले झेलने होंगे उसके भी बदले। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी कि ऐसी सूरत में ईरान और हूथी रेजिस्टेंस मूवमेंट दोनों को बहुत बड़ी फौजी सज़ा दी जाएगी। यानी अब अमेरिका ने साफ कर दिया है कि रेड सी में हूथीस की तरफ से होने वाला अगला हमला सीधे ईरान और अमेरिका के बीच जंग को और ज़्यादा भड़का सकता है। इसराइल के हज़ारों राइट विंग कट्टरपंथी इंतहा पसंद सेटलर्स ने पुलिस की भारी सिक्योरिटी में आज एक बार फिर मस्जिद अक्सा के अहाते में घुसकर मस्जिद की बेअदबी की और वहां यहूदी मजहबी रस्म व रिवाज अदा किए। ये सब कुछ 23 जुलाई की दोपहर हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीशा बी आव के मौके पर 4200 से ज़्यादा सेटलर्स मस्जिद अक्सा के अहाते में ज़बरदस्ती घुस गए। इस बड़े धावे में इसराइल का इंतहा पसंद नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विर भी शामिल था। पहले 4200 से कुछ कम तादाद थी, लेकिन अब अपडेट यही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेन-ग्विर ने मस्जिद अक्सा के अहाते के अंदर जाकर अपने मजहबी रस्म व रिवाज अदा किए, दुआएं भी पढ़ी। तीशा बियाब वही दिन है दोस्तों जिसे यहूदी अपने सो कॉल्ड सोलोमन टेम्पल यानी हैकले सुलेमानी के मंदिर के तबाह होने की याद में मनाते हैं। यहूदी हलकों का मानना है कि मस्जिद अक्सा उसी जगह पर बनी है जहां उनका सोलोमन टेम्पल मौजूद था। इसी वजह से हर साल इसी दिन बड़े तादाद में राइट विंग और कट्टरपंथी सेटलर्स मस्जिद अक्सा के अहाते में घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे हालात बेहद टेंस हो जाते हैं। वैसे तो इसराइली सेटलर्स आए दिन ही मस्जिद अक्सा के अहाते में घुसकर बेअदबी करते रहते हैं, लेकिन तीशा बियाब का दिन सबसे ज़्यादा हसास माना जाता है, क्योंकि इसी मौके पर हज़ारों की तादाद में सेटलर्स एक साथ वहां पहुंचते हैं और पूरे यरूशलेम में तनाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन मंदिर की याद में जो रस्में अदा की जाती हैं उसमें ख्वाब भी होता है, एक खुद से किया वादा
ये मस्जिद अल-अक्सा को शहीद करके यहाँ तीसरा मंदिर बनाना है यहूदियों का, हैकले सुलेमानी। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस के अंदर बहुत दूर तक बड़ा हमला कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन ने रूस के ओलियानोवस्क रीजन में मौजूद एनएस ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। 23 जुलाई को हमले में ऑयल रिफाइनरी के साथ साथ वहीं मौजूद फ्यूल डिपो को भी निशाना बनाया गया। धमाके हुए, काले धुएं के गुबार उठे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों ठिकाने यूक्रेन के मोर्चे से, यूक्रेन के फ्रंट से, यूक्रेन की सरहद से करीब 700 किलोमीटर अंदर रूस की ज़मीन पर मौजूद हैं। यानी यूक्रेन अब सिर्फ सरहदी इलाकों तक महदूद नहीं है, बल्कि उसके ड्रोन कहाँ तक जा रहे हैं अंदाज़ा लगाइए। रूस के बहुत अंदर तक मौजूद ऑयल और फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर को वो लगातार निशाना बना रहा है, ताकि रूस की सप्लाई और जंगी मशीनरी पर और ज़्यादा प्रेशर बनाया जा सके। उधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 23 जुलाई की शाम 5 बजे के बाद ये तस्वीरें शेयर की हैं और रूस के ताज़ा हमलों में हुए नुकसान की तफसील भी दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के हवाई बम हमले में पाव्लोहराद में एक इंडस्ट्रियल साइट को निशाना बनाया गया, जहां अब तक 3 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। ये रूस और यूक्रेन के एतबार से बड़ी तादाद होती है, 3 लोग भी मारे गए। तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने खेरसोन पर भी हवाई बम गिराए, जिनमें रिहायशी इमारतें, आम लोगों के घर, बच्चों का अस्पताल और कई तालीमी इदारे डैमेज हो गए। इस हमले में भी कई लोग जख्मी हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस ने सूमी और खार्किव रीजन के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया, जबकि ओडेसा रीजन पर मिसाइल हमले भी किए गए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस हर रोज़ यूक्रेन के लोगों को दहशत में डालने की कोशिश कर रहा है और गाइडेड एयर बम, मिसाइलों और ड्रोन से लगातार हमले कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने अपने मगरबी साथियों, वेस्टर्न मुल्कों, नाटो के अलाय से अपील करते हुए, या नाटो के मुल्कों से, अलाय तो वो है नहीं क्योंकि नाटो में नहीं है, उनसे अपील करते हुए कहा कि यूक्रेन की हिफाजत के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइलों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। बदनामी और हमलों के बावजूद दुनिया में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। यूरोप के एक मुल्क में मुसलमान तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कुछ लोगों में इस बात को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। यूरोप की तस्वीर तेज़ी से बदल रही है और अब स्पेन से आई ये रिपोर्ट पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। स्पेन रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन में मुसलमानों की आबादी बढ़कर करीब 25 लाख हो गई है, जो अब मुल्क की कुल आबादी का करीब 5% है। बताया जा रहा है कि इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह लगातार हो रही माइग्रेशन और स्पेन में पैदा होने वाली दूसरी नस्ल के मुसलमान हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ साल 2024 में स्पेन में पैदा होने वाले हर 9 बच्चों में से 1 बच्चा मुसलमान था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मुसलमान ख्वातीन की बर्थ रेट स्पेनिश ख्वातीन के मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा है, जिसकी वजह से आने वाले सालों में ये तादाद और तेज़ी से बढ़ सकती है। बताया गया है कि स्पेन में रहने वाले करीब 85% पहली नस्ल के मुसलमान अफ्रीका से आए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मोरक्को से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी स्पेन में सिर्फ आबादी नहीं बदल रही, बल्कि डेमोग्राफी की पूरी इक्वेशन तेज़ी से बदलती दिखाई दे रही है। और इस्लामोफोबिया के साए तले रहने वाले लोग कह रहे हैं कि आने वाले सालों में इसके सियासी और समाजी असर भी साफ नज़र आ सकते हैं। स्पेन वाले भी कह रहे हैं स्पेन खतरे में है, स्पेन हिंदू खतरे में है। इधर 20% में खतरे में, उधर 5% में खतरे में हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए, और जिन्हें आवाज़ कम आती हो उन्हें बता दूं इतनी ही आएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सही आ रही है। एक महंगा वाला माइक लाएंगे, थोड़ा करेंगे जुगाड़, ये बता दें ये 35,000 का है। अब लाख वाला लाना पड़ेगा आप लोगों को सुनाने के लिए, लेकिन मेरी आवाज़ में उतार और चढ़ाव है। मैं एक्सप्रेशन के साथ बोलता हूँ तो आवाज़ ऐसे ही रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत शानदार लोग हैं। बहुत से लोग चाहते हैं जंतर मंतर जाऊँगा, बस सोने उठने का चक्कर गड़बड़ हो गया है। थैंक यू।